इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो लखनऊ से आई है। राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद है, जहां से वो सीधे लखनऊ के मॉल एवेन्यू पर कल्याण सिंह के आवास पहुंचेंगे, जहां करीब 11:15 बजे पीएम मोदी राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद कल रात यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया था और आज प्रधानमंत्री खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और यहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। जब वो बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था लखनऊ में, तो लगातार उनके हालचाल जानने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ अस्पताल जाते थे, उनके परिवार के साथ वो संपर्क में थे, उनसे जानकारी लेते रहते थे और हम उनको जैसे देख सकते हैं कि अब भी जब वहां पहुंचे हैं तो वहां पर सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि आज उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है। इसके बाद विधानसभा सदन में भी रखा जाएगा और बड़ी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। फिलहाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके लखनऊ निवास पर है। यहां सुबह 11 बजे उन्हें यूपी विधानसभा परिसर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां शाम को उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक जिला अलीगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। कल अलीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन उससे पहले तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक रहे हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ में पहुंच सकते हैं। अभी उनका पार्थिव शरीर आवास पर रखा है, इसके बाद विधानसभा में 11 बजे रखा जाएगा और उसके बाद शाम तक इसे बीजेपी दफ्तर लखनऊ में रखा जाएगा, जहां पर कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे आप उनके राजनीतिक कद को भी समझ सकते हैं और उनके जो लेगेसी है राजनीति में, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर राजनीति में, वो आप समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद उनके निवास पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गए हैं। रुचि, इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह जी के आवास पर पहुंचे हैं, वहां पर हर चीज की वो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। जी हाँ, कल ही से हमने देखा, जैसी ये खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे, वो लखनऊ के पीजीआई में एडमिट थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पीजीआई पहुंचे और वहां से फिर उनका जब पार्थिव शरीर यहाँ जो मॉल एवेन्यू में घर है कल्याण सिंह का, यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। फिर उनकी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद फिर देर रात वो यहाँ पर पहुँचे और आज भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री का आने वाले हैं श्रद्धांजलि देने। तो हमारे पीछे कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के सारे इंतज़ाम हैं उनको वो देख रहे हैं। अमित, अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा कहा जा रहा है कि 9:30 से 10 के बीच में लखनऊ के एयरपोर्ट उतरेंगे और उसके बाद ये मॉल एवेन्यू का घर है, जहां कल्याण सिंह लंबे अरसे से रहते रहे हैं। करीब 1993-92 से यहाँ इस घर में रहना शुरू किया था कल्याण सिंह और आज भी वो इसी घर में रहते हैं। इस घर में अटल बिहारी वाजपेयी भी आ चुके हैं कल्याण सिंह के इस घर में, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम होगा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पहुँचेंगे श्रद्धांजलि देने। करीब 11 बजे तक कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके घर पे रखा जाएगा। उसके बाद विधानसभा ले जाया जाएगा 11 बजे से 1 बजे तक, जहाँ से वो 9 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, तो वहाँ पे विधायक उनको अपनी अंतिम विदाई देंगे और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहाँ कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मौजूद होंगे और फिर अलीगढ़ का पार्थिव शरीर जाएगा, जहां कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमित, अच्छा रुचि, बताइए कि फिलहाल उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? क्या उनके कोई परिवार के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं जिनका इंतजार हो रहा है?
जी नहीं, देखिए, जब से वो बीमार हैं उनका पूरा परिवार यहीं पर पीजीआई में उनके आसपास हमें दिखाया। राजवीर सिंह उनके बेटे हैं जो सांसद हैं, उसके अलावा उनके पोते हैं संदीप सिंह जो सामने आपको दिखाई देंगे उनके पार्थिव शरीर के पास, वो योगी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा उनकी बहू हैं, पूरा परिवार आपको यहाँ इस समय कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पास, हमारे पीछे जो बरामदा है जहाँ से कल्याण सिंह के घर अंदर जाने का रास्ता था, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। सामने आप देखेंगे उनका पूरा परिवार है, सामने संदीप सिंह दिखाई दे रहे हैं जो उनके पोते हैं, उनकी जो बेटे हैं, राजवीर सिंह, उनकी पत्नी, उनकी ग्रैंड डॉटर्स, सब पूरा परिवार यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है। जी, तो रुचि जी हमें लगातार तस्वीरें पहुंचा रही हैं कि किस तरह से वहां पर अभी फिलहाल तैयारी इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर पहुंच के श्रद्धांजलि देना है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, खुद हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एक लंबा एसोसिएशन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का रहा है देश के इस वक्त के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, वो भी वहां पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। इस बारे में भी हम रुचि से बात करेंगे, लेकिन पीएम मोदी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने खुद लखनऊ पहुंच रहे हैं और इस मौके पर लखनऊ में कल्याण सिंह के आवास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर से भी बात की है, यह आपको सुनाते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये लखनऊ में उनका मॉल एवेन्यू का घर है। हमारे साथ लखनऊ के कमिश्नर डी के ठाकुर हैं। किस तरह का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री? अभी तक जो सूचना मिली हम लोगों को दी गई है 9:30 पर माननीय प्रधानमंत्री का लखनऊ एयरपोर्ट पर आगमन संभावित है और वहाँ से फिर यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर वापस जाएंगे। वापसी का भी पता नहीं हम लोग को। और कौन कौन आ रहे हैं? अभी और कोई जानकारी नहीं है, अभी और कोई जानकारी नहीं, किसी का कंफर्म न्यूज अभी तक नहीं मिला है। इस तरह से आपने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और ये कल्याण सिंह का मॉल एवेन्यू का घर है और इस मॉल एवेन्यू के घर में कल्याण सिंह 1993 से रहते थे। ये पूरा जो बाहर का आपको इलाका दिखाई दे रहा है, सब तरफ आपको इस समय उनके जो समर्थक हैं जो श्रद्धांजलि देने आए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोग हैं जो कल्याण सिंह को यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये उनके घर का अंदर जाने का रास्ता है और पिछले बहुत सालों में हम यहाँ पे अंदर गए हैं और अंदर कल्याण सिंह बैठे रहते थे और लोग यहाँ पे उनको बाबूजी कहते थे। तो पूरा प्रधानमंत्री क्योंकि आ रहे हैं तो यहाँ पे इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के ज़बरदस्त पुलिस यहाँ पे आपको दिखाई देगी बाहर पूरी सड़क पर तैनात हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा बहुत सारे और भी वीआईपीज कल्याण सिंह को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आ सकते हैं। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कल्याण सिंह को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया था। दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके बेटे को फोन किया था। परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। एक बार फिर से हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गए हैं। रुचि, योगी आदित्यनाथ को तो हमने देखा कि किस तरह से उनका एक जुड़ाव या श्रद्धा रहा है कल्याण सिंह जी के साथ, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और केंद्र में आए, उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह के साथ उनका एक अलग ही हमें एक रिश्ता नजर आया। इस रिश्ते के बारे में जरा बताइए, क्योंकि वो राजनीति से बढ़कर नजर आता था। पुराने नेता थे और मंदिर आंदोलन के जो बड़े नेता थे उनमें से एक का नाम कल्याण सिंह था। तो प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से उनका रिश्ता और गहरा हुआ, यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ा और पुराने जो लोग थे उनसे उन्होंने यूपी की राजनीति जो समझी, तो उनमें से एक कल्याण सिंह भी थे। तो कल्याण सिंह का जो एक तजुर्बा था, जो इतने 9 बार के विधायक वो रह चुके थे, यूपी से मुख्यमंत्री रहे थे, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का उनसे बहुत गहरा रिश्ता था। और हमने देखा कि जब वो यहाँ पीजीआई में अस्पताल में भर्ती थे तो 2 से 3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह के घर पर फ़ोन किया और उनके जो परिवार के लोग थे, उनके बेटे, उनके पोते, उनसे कल्याण सिंह का हाल जाना और वो लगातार टच में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो हालचाल लेते रहते थे। अमित
जी, तो जैसा कि रुचि ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ाव रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद भी राम मंदिर जो पूरा आंदोलन रहा है उसके साथ जुड़े रहे, तब वो युवा नेता थे और उस दौरान ही वो संपर्क में आए थे कल्याण सिंह के। और जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तो ना सिर्फ वो उनको अपने साथ लेकर आए, बल्कि उन्हें काफी सम्मान भी दिया, उन्हें गवर्नर भी बनाया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका भी एक अहम जुड़ाव है कल्याण सिंह के साथ, और इसके बारे में बताएंगे आपको। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में उनके निवास पर सीएम योगी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे। और इससे पहले सुबह यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती कल्याण सिंह के निवास पर पहुंची और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। और इस दौरान मायावती के परिवार के सदस्यों को ढांढस बताती हुई नजर आई। जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए आज मिशन एयरलिफ्ट के तहत कितने भारतीयों की वतन वापसी हुई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें काबुल से है, जहां फंसे भारतीयों के घर वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर आज सुबह 2 विमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक विमान में 87 यात्री हैं, जबकि काबुल से दुआ होते हुए 135 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। और सूत्रों के मुताबिक आज एक तीसरा विमान भी काबुल से भारत पहुंचने वाला है। सरकार के टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आज सुबह 5 बजे काबुल से भारतीय वायुसेना का C-17 विमान काबुल से हिंडन एयरबेस के लिए उड़ान भर चुका है और इस विमान में 168 लोग सवार हैं। इस विमान के सुबह 10 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस विमान में अफगानिस्तान की सेनेटर अनारकली हुनियार, सांसद नरेंद्र खालसा भी शामिल हैं। 168 लोगों में 107 भारतीय हैं। इसके अलावा 40 अफगान सिख और अफगान हिंदू भी शामिल हैं। इनके अलावा 90 लोग तजाकिस्तान से हिंडन एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जो नागरिक अभी तक स्वदेश पहुंचे हैं उनका RT-PCR टेस्ट, मेडिकल चेकअप टर्मिनल के अंदर ही चल रहा है, जिसमें करीब 4 घंटे का वक्त लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही इन्हें इनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एयर इंडिया के उस विमान की तस्वीर है जब ये तजाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हो रहा था। और ये तमाम वो भारतीय लोग हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करके लाया गया था काबुल से तजाकिस्तान। और जब ये इस विमान में सवार हुए अपने वतन के लिए यानी भारत के लिए, तब उनके अंदर उनकी भावनाएं इनके नारों में आप सुन सकते हैं, जहां पर भारत माता की जय के जय घोष यहां पर लोगों ने लगाए। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं मनीष प्रसाद और सैयद नजीर। मनीष, सबसे पहले एक बात हम जानना चाहते हैं कि कितना मुश्किल ये था कि ये एयरलिफ्ट करना, वहां से भारतीयों को हम सब जानते हैं, लेकिन आखिरकार किस तरह से इस मिशन को पूरा किया गया। और अब वो विमान जिसने वह काबुल से ना सिर्फ भारतीय मूल के लोगों को बल्कि जो सिख समुदाय है, हिंदू समुदाय के लोग अफगानिस्तान में, उनको भी लेकर कुछ ही देर में, जैसा कि बताया जा रहा है, हिंडन एयरबेस में पहुंचने वाला है। यह मिशन कितना मुश्किल था? अमित, ये बड़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन यहाँ तब गई जब काबुल में खराब और जो एमईए और भारतीय वायुसेना द्वारा हमें बताया गया कुल मिला के 135 जो काबुल से दिल्ली जिसमें अफगान सिख और अफगान के साथ साथ जो वहां मौजूद थे, इसमें वहां के सेनेटर हैं वो ऑन अराइवल वीजा को उनके भाई के पास एक्सपायर्ड पासपोर्ट था, इसका किया कि कहीं से भी खतरा ना हो, इसलिए बताया गया। उसके अलावा एक बच्चा है जो जस्ट वहां बुरी हालत में परिवार के साथ था, उसको इवैक्यूएट करवाया गया। तो इस पूरे ऑपरेशन में लगातार ये कोशिश की गई कहीं से भी
जो भारतीय वहां पर हैं या बिल्कुल फिर मनीष। जो बिल्कुल मनीष, जैसा कि लगातार हम इस पर बात कर रहे थे कि किस तरह से काबुल से अभी लोगों को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स हो या भारत सरकार वहां पर काम कर रही है उसकी तारीफ करनी होगी कि इतने मुश्किल हालात में लोगों को बचाकर भारत अपने वतन लाया जा रहा है। सैयद नजीर भी इस वक्त दिल्ली के T3 टर्मिनल में मौजूद है, जहां पर आज सुबह 87 भारतीय अपने मुल्क पहुंचे हैं। नजीर, और कब कितना वक्त लग जाएगा लोगों को बाहर आने में? देखिए, अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जो यहाँ पर यात्री पहुंचे हैं काबुल से सीधे सुबह 4:30 बजे फ्लाइट पहुंची है, लेकिन अभी उनका RT-PCR टेस्ट होना है और सारी फॉर्मेलिटीज हो रही है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद आधे एक घंटे का वक्त और लग सकता है जब ये सभी यात्री बाहर आएंगे। जो जानकारी मिल पाई है इसमें कुल 87 भारतीय हैं, जिसमें सिख और हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। वो सभी यहाँ आएंगे। उनके परिजन एयरपोर्ट पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अपने जो रिश्तेदार काबुल से आ रहे हैं उनका बेसब्री से इंतजार है। अमित जी, तो जैसा कि नजीर बता रहे हैं कि आधे घंटे का वक्त और लगेगा, जिसके बाद ये सभी भारतीय बाहर निकल कर आएंगे और तब जब उनसे बात होगी तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार काबुल एयरपोर्ट का जो खौफनाक मंजर था वो कैसा था और कितने मुश्किल हालात में इन्हें वतन वापस लाया गया है भारत सरकार के जरिए। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब एयर इंडिया की ये फ्लाइट तजाकिस्तान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत माता के जय घोष के साथ लोगों की खुशियां उनके आंखों से झलक रही थी। वो भी क्यों ना, क्योंकि अफगानिस्तान से सुरक्षित अपने वतन लौटना बेहद मुश्किल काम था, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है, इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखाया है। एक और अच्छी खबर यह है कि जिन 135 लोगों को काबुल से सुरक्षित दोहा पहुंचाया गया था, आज उन्हें भी भारत लाया जाएगा। पिछले एक हफ्ते में इन लोगों के काबुल से कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया गया था और उसके बाद उन्हें अब भारत लाया जा रहा है। काबुल की मानवाधिकार कार्यकर्ता और अफगान में सिख सेनेटर अनारकली हुनियार ने भारत के लिए रवाना होने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। Thank you very much, Government of India, Narendra Modi ji, Ministry of External Affairs, Indian Air Forces, Puneet Singh Chandok, for lifting us from Kabul and saving my life. I, along with other Indian and Afghans, are on way to Delhi. भारत आने वालों में अफगानी सांसद नरेंद्र सिंह भी शामिल हैं और भारत आने से पहले उन्होंने भी भारत सरकार को दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम MP नरेंद्र सिंह खालसा, काबुल निवासी। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा तो, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़ा लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। तो धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।